नमस्कार मेरे साथियों। मैं आज मनुवाद के खिलाफ उनका षड्यंत्रकारी विचार धारा जो मूल निवासियों को, बहुजन समाज को कैसे शोषण करते थे और कैसे शोषण करते आ रहे हैं और अभी भी शोषण कर रहे हैं। केवल तरीका बदल गया है, शोषण करने का तरीका बदल गया है। मानसिकता उसका वही रहता है कि हम मूलवासियों को कैसे शोषण करें, अपने विचारों के माध्यम से कौन कौन से हथकंडा को अपना करके उनको शोषण का शिकार बनाए। ब्राह्मणी अंधविश्वास और कुप्रथाएं, ब्राह्मणी अंधविश्वास और कुप्रथाएं जो आज समाज में देखने को मिल रहा है, ये केवल मनुवादी समाज के सुख समृद्धि का मुख्य कारण, मनुवादी समाज के सुख समृद्धि का मुख्य कारण गुलामों की खेती करना। उसका काम है गुलाम की खेती करना। वो गुलाम बनाने का केवल उपाय जानता है, कैसे उसको गुलाम बनाया जाए। भाषा के द्वारा, विचारों के द्वारा, मनगढ़ंत बातों के द्वारा, भ्रम जाल के द्वारा, पाखंड के द्वारा, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, इन तमाम रूपों से केवल गुलाम बनाने का वो साजिश रचता है। उसका एक ही लक्ष्य होता है कि बहुजन समाज को कैसे लूटा जाए, मूर्ख बनाया जाए, उसको आदर्श ज्ञान से वंचित रखा जाए, सामाजिक ज्ञान का उत्थान नहीं हो, सही ज्ञान का अर्थ नहीं समझ सके। इन तमाम चीजों को वो साध चुका है पहले, और तब जाकर के मनुवादी ब्राह्मण गुलामों की खेती करते रहे। गुलामों की खेती को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए मनुवादी अनगिनत हथकंडे अपनाते हैं। इन हथकंडों में अनगिनत ग्रंथ, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास और कुप्रथाएं शामिल है। इनके चलते मनुवादी द्वारा भारतीय मूल निवासियों को बेहिसाब, बेहिजक, बेहिचक वो शोषण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुजन समाज निकम्मे और तिकरमबाजी मनुवादी सुखी संपन्न परिवार को उजाड़ करके रख दिया। ये मनुवादी समाज जो है, बहुजन समाज को उजाड़ करके रख दिया, बर्बाद कर दिया, और सीधे साधे परिश्रमी मूल निवासी दीनहीन, दरिद्र और कंगाल हो गए। जितना भी मूल निवासी बहुजन समाज था, इनके शिकंजे में आकर के ये दीनहीन हो गए। वो परिश्रम खूब किए, लेकिन परिश्रम का सही परिणाम उनको जीवन में नहीं मिलने दिया। जब भी वो देखता है बहुजन समाज के कोई भी परिवार का सुखी संपन्न, तो उसके यहाँ अपना ही डेरा डालना शुरू कर देता है। कोई हथकंडे अपनाना शुरू कर देता है, एक पर एक हथकंडा अपनाता है और उसको बड़ाई करके, फुला करके भांति कर देता है, और भ्रम का किताब ऐसा मनगढ़ंत विचार उसके सामने पेश करता है कि उनका हृदय कांप उठता है। भ्रम जाल के शिकार वो अंततोगत्वा बन ही जाते हैं। ये सीधे साधे भोले वाले को बहुत जल्दी शिकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं, और जो मनुवादी के विचारों को समझता है, उनके यहाँ वो टिक नहीं पाएगा, वो जा नहीं पाता है, कोसों दूर भागता है। और उसको जो मनुवादी विचारधारा को समझता है, जो पाखंडवाद को समझता है, उसके बारे में समाज में भोली भाली जनता के बीच गलत मैसेज देता है, उसके बारे में गलत विचारों को पैदा करना शुरू कर देता है, उसको दुश्मन पैदा करवा देता है समाज में, और तितर बितर करके प्रशासन को अपना करके प्रशासन के जरिए उसको ऐसा कुचल देता है कि 7 पीढ़ी तक फिर वो मनुवाद के खिलाफ बोल नहीं पाएगा। तो मेरे साथियों,
मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि जिस तरह वो परिस्थितियों का राजा बनता है और बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए एक पर एक हथकंडे अपनाता है, उसी तरह बहुजन समाज से अनुरोध है कि उस परिस्थितियों को समझिए, विचारों को समझिए और आप भी परिस्थिति के अनुसार उसको दबाने की कोशिश कीजिए, हर संभव प्रयास को उसको विफल बनाने की कोशिश कीजिए। मेरा ये उद्देश्य है। और कमजोर मानव कोई कमजोर नहीं होता है, कोई भी मानव जन्मजात कमजोर नहीं होता है। यहां पर ये ब्राह्मणवादी समाज में आकर के, मनुवादी समाज में आकर के अपने आत्मबल को वो कमजोर कर लेता है। समाज के ताने बाने एक दूसरे 5000 वर्ष पहले से वो रियलाइज करा चुके हैं मनुवादी व्यवस्था को, सामंतवादी व्यवस्था को। मनुस्मृति संविधान से वो रियलाइज है। आज भी संविधान मनुवाद के खिलाफ नहीं जा सकता है, वो मनुवाद पर ही आधारित है, कहीं ना कहीं मनुवाद से उसका टैली है। संविधान पूर्ण रूपेण 98% संविधान जो है भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ नहीं चलता है, 2% ही चल रहा है। जो जानता है, जो जागरूक हो चुका है, वो संविधान के अधिकार को समझ चुका है। संविधान में कितनी बड़ी शक्ति है, संविधान के द्वारा इस संसार के तमाम शक्ति को झुकाया जा सकता है। जिन्होंने इसको पढ़ लिया है और जीवन में साध लिया है और निडर आत्मबल मजबूत के साथ समाज में उतरा है, उसको कोई भी धरती का माई का लाल नहीं है जो उसको डिगा सकता है। तो उस तरह का साहस पैदा कीजिए अपने आप में, समझ गए ना। अंधविश्वास एक अवैज्ञानिक विचारधारा है जिसका प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व और विकास पर पड़ता है। अंधविश्वासी बातों को अपनाने से अशिक्षित और गरीब जनता का शोषण होता है। शकुन और अपशकुन, नगर और नदी पूजा इसी प्रकार के कुछ अंधविश्वास है। मनवादी ब्राह्मणों, मूल निवासियों को ठगने के लिए अनगिनत अंधविश्वास पैदा करते रहता है। मनवादी जो है, ब्राह्मणवादी मूल निवासियों को ठगने के लिए अनगिनत अंधविश्वास पैदा कर चुका है। उस अंधविश्वास में जो फंसता है वो दलदल में फंस करके जीवन को समाप्त कर देता है। इन्हीं अंधविश्वासों के चलते मूल निवासी समाज में अनगिनत कुप्रथाओं की शुरुआत हुई, इनका शोषण हुआ है। हमारे भारत में अब एक से एक अंधविश्वासी जिंदा है। जैसे भगवान परमात्मा इसको पैदा कर दिया, ये मनगढ़ंत बात। भगवान मूल निवासियों को भयभीत करने के लिए, उसको डराने के लिए, आत्मबल कमजोर करने के लिए आत्मा और परमात्मा भगवान को सामने रख दिया और उसके शब्दों से उनको भयभीत कर दिया और उनका शोषण करने के लिए ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ में ईश्वर परमात्मा को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्व अंतर्यामी बताया गया है। लेकिन वास्तव में ईश्वर नाम की कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। ईश्वर नाम की शक्ति इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। अगर भगवान की भक्ति से कुछ भी हासिल होता तो पंडित पुजारियों के बच्चे विदेशों में जाकर के पढ़ाई नहीं करता। आज पंडा का बेटा पचफंडा 5 वो जो बनाए हुए है टिक्का चंदन करके फटिया चंदन करता है, उसका बाल बच्चा वही काम करता जो विदेश में जाकर के आधुनिक शिक्षा से उत्पुत नहीं होता है। शक्ति पत्थरों के भगवान में नहीं होती, शक्ति तो शिक्षा और संविधान से मिलती है। उसका पैदा किया हुआ ब्रह्म का बेटा पत्थर भी उसको कमा करके दे देता है। आपका ओरिजिनल बेटा भी नहीं कमाता है, निकम्मा बन जाता है। और जो भी कमाता है वो भावना के बस में आकर के, भावनामयी होकर के, ब्रह्म के किताब पढ़ के, ब्रह्म जाल में फंस करके, पखंडवाद का शिकार बन करके बोल बम डाक बम एक पर एक बम को तैयार करता है और एक सप्ताह तक बोल बम डाक बम करते पैदल जाता है। हाथ गोर पैर छिछल जाता है, बर्बाद हो जाता है, आत्मबल क्षीण हो जाता है और गाढ़ी कमाई उनको लिंग पर जाकर के चढ़ा देता है। अब फट्टा बाबा
ऐशो आराम की जिंदगी करता है, उसी पैसा से बाल बच्चा को विदेश में पढ़ाता है, आधुनिक शिक्षा से ओत-पोत करता है, और आपका बाल बच्चा वही थोथी दलील किताब पढ़ेगा, थोथी दलील विचार को एक्सेप्ट करेगा और गुलामों का दास बन जाएगा। यही तो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था है क्या? तो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने कहा है कि जिसने ईश्वर का निर्माण किया वो पक्का धूर्त 420 चुट्टा हरामी की औलाद था। जिसने ईश्वर शब्द की उत्पत्ति की वो किसी को जिस तरह की परमाणु बम से एक देश दूसरे देश को ढा देता है, उसी तरह ईश्वर शब्द ही परमाणु बम है। इसके बल पर पूरे संसार को, पूरे भारतीय संस्कृति को डमाडोल कर देता है, तोड़ देता है। इस शब्द के द्वारा आत्मबल कमजोर कर देता है। तो वो काफी दूर तक 420 था। जो ईश्वर का प्रचार करता है वह पाखंडी है और ईश्वर को मानता है वो महामूर्ख है। दार्शनिक सुकरात के अनुसार, दार्शनिक सुकरात था, समझ गए ना, के अनुसार ईश्वर का जन्म एक गहरे साजिश के तहत हुआ है, गहरे साजिश के तहत हुआ है। ये शोषण करने का, बहुजन समाज के रीढ़ को तोड़ने के लिए इस शब्द की उत्पत्ति हुआ है। ईश्वर कोई शब्द नहीं है। यदि हर जगह ईश्वर विद्यमान है तो पैर को एक गरसा दे दीजिए, एक तलवार दे दीजिए, कट जाएगा, आप जिंदा रह जाइएगा। लेकिन गर्दन पर एक तलवार दीजिए तो कहां चला जाता है? तो वहां पर ईश्वर कहां है? वहां बाप के ससुराल गया है? क्या करने गया है? तो इस विचार को समझने की कोशिश कीजिए, तर्क संगत ज्ञान को हासिल कीजिए। कोई भी उसके विचारों में सत्यता नहीं है, एक भी विचार, एक भी ज्ञान उसका है, उसका ज्ञान और ग्रंथ में कोई भी सत्यता पर आधारित प्रमाण नहीं है। समझ गए ना? तो इस विचार को समझने की कोशिश कीजिए। सांप पहले था तो उसमें जहर था, तो आज भी सांप में जहर है, इसका प्रमाण है। उसका क्या प्रमाण है? ईश्वर था पहले, ईश्वर के द्वारा सत्ता स्थापित किया जाता था। ईश्वर सर्वमान्य है। आज ईश्वर को हमको बता करके दिखावे। कोई कमजोर आदमी को मार लाठी से सुला देता है, ईश्वर बाप के ससुराल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? उसला भटल बटियारा कहाँ जाता है? जब बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है। कहाँ ईश्वर आकर के उसको इलाज करवा देता है? कहाँ नहीं ठीक करता है? जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो ईश्वर तो कण कण में बसता है, तो ईश्वर कहाँ नहीं उसको हुंडा लेता है? हुंडा लेना चाहिए। जब बीमार पड़ता है, घायल होता है तो डॉक्टर को याद करता है। डॉक्टर को नहीं ना याद करना चाहिए, उसको तो ईश्वर को याद करना चाहिए, तुरंत ठीक हो जाएगा छू मंत्र में। बुर्बक बनाने के लिए रामायण की रचना किया, सीरियल चलवा दिया। विभीषण को देखे कैसे करता था, ऐसे सुग्रीव को पकड़ करके जब चोट लगा हुआ था, बाली के साथ युद्ध हुआ था, तो ऐसे रामचंद्र जी के द्वारा ब्राह्मण षड्यंत्रकारी विधि से वो छू दिया कि सारा दुख उसको दूर हो गया। ये क्या दिखाना, शो करना चाहता है? मूलवासियों को, बहुजन समाज को ये मूर्ख बनाने का जरिया है। छू देने से दर्द खत्म हो जाता है। तो पैरासीटामोल, ये सेक्नोफिले का पैरासीटामोल, एसेट्रिपेप्टिडेस काहे खाता है? काहे खाता है? डाइक्लोफिलेन काहे खाता है? क्लोक्साजोन क्यों लेता है? पागल चोदा है। इब्रुप्रोफेन काहे लेता है? वो पागल के औलाद तो नहीं है, उसको दर्द होता तो ईश्वर का नाम लेता, छू मंत्र हो जाता। ये सब पागलपन है, ये मूर्ख बनाने का। ब्राह्मण आज भी प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। तुम सब सतर्क हो जाओ, नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण होते रहो। ये कोई माई का लाल नहीं है जो तुमको इस दलदल से निकाल सकता है, तुमको स्वयं निकलना होगा। समझ गए ना? ये साजिश के तहत ईश्वर का निर्माण हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो ईश्वर अपने मंदिर का दिया नहीं जला सकता है, वो हमारे जीवन में उजाला क्या करेगा? उसको दिया जलाने के लिए वो पुजारी होता है। देखते हैं, उसको अपना दिया जलाने का ज्ञान ही नहीं है। कुत्ता आता है, टांग उठा करके मुंह देता है उस पर। उसको ताकत नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है जो हमको अशुद्ध कर रहा है। क्यों करता है? सबसे ज्यादा कुत्ता है।
है, जो मुत्ता है उसको पर जा करके, सबसे संवेदनशील प्राणी कुत्ता है, मानव के बाद दूसरा कुत्ता का स्थान आता है, डॉग का स्थान आता है, जा करके मुंह देता है उसको पीड़ा पर ना जी। है, और आदमी पागल चोदा की औलाद है जो दूध चढ़ा देता है, अब बाबा रामदेव के कथनानुसार पेशाब को पीता है, गोबर को पीता है, तो उसके जैसा भटल बटियारा कौन है? यदि गोबर शुद्ध है, गोबर से गणेश तैयार किया जाता है, तो गोबर चढ़ाना चाहिए देवता पर। तो बाबा ने कहा ना ना ना, ना खराब हो गया, आपको गोबर खिलाएगा, गोबर के जलमल बनाएगा, गोबरिया पैदाइशी। तो तेजू है कि तेजाब है? आपको दिनों दिन आज भी पढ़ा लिखा समाज, पढ़ा लिखा आदमी जो डॉक्टर ऑफ साइंस का उपाधि लिए है, डॉक्टरेट का उपाधि लिए हुए एक पर एक बहुजन समाज में, फिर भी साला पागल चुदा कैसा उसका मस्तिष्क है, वो भी मनुवादी ब्राह्मणवादी भ्रम का किताब पढ़ करके उसका शिकार हो जाता है, वो भी कर्मकांडी करवाना शुरू कर देता है ब्राह्मण से। तो सबसे बड़ा तो भटल बटियारा वो है, रे पढ़ा क्यों? आश्चर्य के बात है, यदि हिंदू धर्म टॉप क्लास का होता, ये धर्म शब्द ही आपको गुलाम बनाने का साजिश रचा गया है। ये धर्म सही होता, धर्म में उतनी बड़ी शक्ति होते, तो विश्व के महान शिक्षाविद जो 64 विषय से मास्टर डिग्री हासिल किए हुए थे, अब 32 सब्जेक्ट से पीएचडी हासिल करने वाला विश्व के महानतम अद्वितीय विद्वान लर्नेड पर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बहुजन समाज दलित समाज से उभरा हुआ सितारा, जिन्होंने हिंदू धर्म को अस्वीकार कर दिया। और 27 मई की 27 क्या था, 1925 में 1925 में जाकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, हिंदू धर्म में जन्म लिया। उसको अधिकार नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़ने का वो पूर्ण अधिकार था। वो जानता था ये धर्म जो है बंधुत्व के भावना को पैदा नहीं करने देगा, भाईचारा के भावना को पैदा नहीं करने देगा, इसमें मानवता के आत्मीय दर्द को समझने का कोई भी गुण इस धर्म में नहीं है। ये मानव को अलग कराएगा, मानव को पशु से बदतर स्थिति में रखने का काम करेगा, ये जाति जाति में बांट देगा। एक महिला को हर दृष्टिकोण से शोषण किया गया, उसको स्वतंत्रता को क्षण भंगुर कर दिया गया, दासत्व बना करके जीवन भर महिला को रहना पड़ता था, दासत्व स्वीकार करना पड़ता था। यौवना जब बचपना अवस्था में है, बाल्यावस्था में, तो बाप के अधीन, पिता के अधीन रहना पड़ता था। जब यौवन आ जाता था तो पति के अधीन रहना पड़ता था, जब पति मर जाता था तो पुत्र के अधीन रहना पड़ता था। इस तरह सब दिनों पराधीन रहते थे। स्त्री को भोग की वस्तु, काम वासना की वस्तु को उसने संज्ञा दिया। वही मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को आप स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये साला पापियों की औलाद होगा वही एक्सेप्ट करेगा, दूसरा कर ही नहीं सकता है। जो सही धर्म ग्रंथ को पढ़िए, पूरे पुराण को पढ़िए। मैं साक्ष्य के साथ बोल रहा हूं, ऐसा थोड़ी बात है जो आम बाम जो मन में आता मैं बक देता हूं। ये मैं साक्ष्य के साथ आपके सामने पेश होता हूं, समझ गए ना? वह हमारे जीवन में, ईश्वर शब्द हमारे जीवन में कभी भी उजाला नहीं कर सकता है। अंबेडकर जी ने मूल निवासियों से कहा था कि अब तुम्हें किसी भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5000 वर्षों तक तुम्हारी तरक्की के दरवाजे को कोई देवी देवताओं खोलने को नहीं आया। मैं इन गुलामियों की बैरियों को संविधान से काट रहा हूं, तुम उसका सही उपयोग करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और बुलंदियों को छूना, परचम लहराना, संसार में अद्वितीय मानव के रूप में साबित होना। समझ गए ना? तो उन्होंने इस तरह का विचार व्यक्त किया, मैं इन गुलामी की बेरियों को संविधान से काट रहा हूं, तुम उसका सही उपयोग करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करो और बुलंदियों को छुओ। वो काल्पनिक देवी देवताओं और भगवान तुम्हारा क्या खाक भला करेंगे, जिनका मंदिर ही भीख और चंदा मांग कर बनते हैं, जिनका मंदिर ही भीख और चंदा मांग करके बनता है। यदि वो भगवान जो ब्राह्मण तुमको पूजा करवाता है वही काफी पूजा पाठ कर लेता और उसी को धन धनाढ्य सब संपत्ति दे देता भगवान और ईश्वर,
तुमसे काहे करवाता है? तुमको भय दे करके ठगता है, ये पक्का ठग्गा है, ओरिजिनल ओरिजिनल। आज जीएसटी लागू हुआ है, जीएसटी तो एक नाम मात्र है। सनातने से, जहिया से मानव का विकास हुआ, जिस समय से मानव सृष्टि में आया, उसी समय से ये शोषण करना शुरू कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया, उसी का नया नाम है जीएसटी। समझ गए ना? तो समझने की जरूरत है। हम सबको ब्रह्म की किताब नहीं पढ़ना है, ब्रह्म को दूर करना है। आत्मा, ये आत्मा शब्द को जन्म दिया। आत्मा ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ में कहा गया है, ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन परमात्मा का ही कोई अस्तित्व नहीं है। तो आत्मा अस्तित्व कहां से आएगा? ये कहां से आएगा? है? मूलवासियों को भयभीत करने के लिए स्वर्ग और नरक के कल्पना दिखाया, कल्पना के व्योम में पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद कर दिया, और आज भी बर्बाद करने के लिए तत्पर है। समझ गए ना? ये केवल आत्मा और परमात्मा के चक्र में ये शोषण किया, लेकिन परमात्मा का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो आत्मा का अस्तित्व कहां से आएगा? स्वर्ग नरक, इस दुनिया में कहीं स्वर्ग और कहीं नरक नहीं है। यह कोरी कल्पना है, ये कोरी कल्पना है, ये कहीं स्वर्ग और नरक नहीं है। ये कहीं स्वर्ग और नरक नहीं है। इस स्वर्ग और नरक के आड़ में आपको ढकेल करके तोड़ दिया है आत्मबल को। ये तोड़ने का काम किया है। समझ गए ना? ब्राह्मणों ने मूल निवासियों को भय करने के लिए स्वर्ग और नरक की कल्पना किया था। इसी स्वर्ग और नरक का भय दिखा करके मंदिरों में अकूत संपत्ति इकट्ठा कर लिया। अकूत संपत्ति, देश का 80% सोना जो है वो मंदिरों के ट्रस्ट के पास है, और 20% ये पूरे हिंदुस्तान घूम रहा है। पूरे संपत्ति का अधिकार तो वही रख लिया, और आप कहते हैं। तो समझिए इसको, पाप पुण्य क्या होता है? जन कल्याणकारी कार्य पुण्य है, और जन विरोधी कार्य पाप है। जन कल्याणकारी कार्य से मनुष्य निडर और निर्भय होता है, ऐसे कार्य से मनुष्य को सुख शांति और चैन मिलता है। दूसरी ओर जन विरोधी कार्य से मनुष्य को डर लगता है, भय लगता है, ऐसे कार्य से मनुष्य अशांत और बेचैन हो जाता है। ढोंगी, पाखंडी, ब्राह्मण, पुरोहित इस परिस्थितियों का नाजायज फायदा उठाने के लिए पाप पुण्य का मनगढ़ंत कहानी, एक पर एक मनगढ़ंत कहानी कह करके आत्मबल को कमजोर कर दिया और गुलाम बना लिया। उनका प्रचार प्रसार खूब युद्ध स्तर पर किया। मंदिर में पूजा पाठ करने, तीर्थ यात्रा करने और ब्राह्मणों को खिलाने पिलाने से, उन्हें दान दक्षिणा देने से मनुष्य को घोर पाप से मुक्ति मिल जाता है। सारा के सारा जीवन का पाप जो करता है वो एक बार में दान करने से, मंदिर में पूजा करने से और जग कराने से सारा पाप मिट जाता है। पागल चोदा उठा बोका के जलबल है, पूरे जिंदगी भर के कमाया वो जग में लगा दिया, जाओ। तो इस तरह से विचारों के द्वारा वो शोषण करता है। आज नया नया लड़का सबको देखते हैं, पंडा बन बन करके जग करवाता है, 10 गो ले लिया बकलंड सके, उसको प्रचार प्रसार करवाता है, उसे करवाता है, कहता है कि 50 लाख रुपया होगा तो तुम्हारा 40% रह गया, 60% हमको देना, 60% तुम ही सब रख लेना, वही 10% राजपूत बाभन भूमिहार सब जो है, ये राजपूत सब, ये सब प्रचार प्रसार करेगा। है इतना बड़ा पंडा जी है, इतना ज्ञानी है, इस विषय से शास्त्री किए हुए है, और ला करके 3 फटिया चंदा बाबा को वहां से, कहां से, अयोध्या से, तब बनारस से ला करके, और ये 60% कमीशन रख लेता है, 40% उसको दे। 10 लाख रुपया हुआ, 4 लाख रुपया उसको दिया, 6 लाख रुपया ने 10% वाला सा चुगलखोर वाला प्रचार प्रसार करने वाला से ले लेता है और मजा लेता है मूलवासी से, बहुजन समाज को। सब बहुजन प्रसाद समाज के पैसा लगता है, और राम नाम कह करके बुर्बक बना करके ठोक करके सब पैसा ले गया। आप ले लीजिए घंटा, ले लीजिए घंटा, 5 दिन के बाद जॉब खत्म हो गया, मुंह छुछू नरसर के कर लीजिएगा,
बस हो गया आपका, एकदम तीनों लोक का मालिक बना दिया, तीन फटिया बाभन, और बैकुंठ में धो दिया। सब बैकुंठ में चला जाएगा तो नरक लोक में कौन रहेगा? वही नहीं कहा चला जाता है जो तुम सबको बैकुंठ भेज रहा है। ये सब बकचोदा करवाता है, बुर्बक बनाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दिखाता है। तो चलिए मैं इसी के साथ अपना विचार को विराम देता हूं, और मेरा विचार यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके हमको थोड़ा सजेस्टेड कीजिए, मैं कहां गलत हूं। मेरा उद्देश्य एक है कि क्रांति हो, मानव में नया विकास हो, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नॉलेज हो, और अपने मूल अधिकार को समझे, भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ महान संविधान को जीवन में उतारने की कोशिश करे और जीवन को सुखमय बनाए। जीवन का अंतिम आनंद छुपा है हमारा भारतीय संविधान कृत भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उनके विचारों को हमें ऊपर तक ले जाना है, और बहुजन समाज को उत्थान के लिए जितना भी तिक्रमबाजी लगाना पड़े हमको तिक्रमबाजी करना है, और उस मनुवादी सिस्टम के खिलाफ जंग बिछेरना है और लड़ना है, उसको परास्त करके बहुजन समाज को उन्नति के रास्ते तक पहुंचा देना है, मूल अधिकारों से रूबरू करा देना है। और मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी धर्म को और किसी संप्रदाय को, किसी मजहब को ठेस पहुंचाऊं। मेरा जो सही विचार है, मेरा जो सही तर्क है, मैं आपके सामने रखता हूं। यदि गलत हूं तो उसको हमको साबित किया जाए। चलिए, मेरा विचार यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा फॉलोअर भी बनने की कोशिश कीजिएगा, और दूर दूर तक इस चैनल को फैलाने की कोशिश कीजिए, ताकि मेरा जो संघर्ष हो रहा है, विचारों का संघर्ष हो रहा है, वो हमारा सफल हो। जन जन में मेरी आवाज जाना चाहिए। जय मूल निवासी, जय बामसेफ, जय हिंद, जय भारत।